जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर से संबंधित जितने क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हम क्या करेंगे दोस्तों, जो पर्यावरण जो संबंधित से बचा हुआ टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक को कंप्लीट कर ही देंगे। इसमें दोस्तों टोटल क्वेश्चन जो है पर्यावरण या इकोसिस्टम में वो कितना है, 504 क्वेश्चन है। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों ये 7 से 10 दिन के अंदर इसे हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। और साथ ही साथ हो सकता है तो दोस्तों जो जीके का दोस्तों, जो जीके में स्टैटिक जीके आता है पर्यावरण से संबंध सॉरी स्टैटिक जीके में जो आता है दोस्तों, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, नृत्य हो गया, पर्वत हो गया, नदी हो गया और नेशनल पार्क हो गया, ये सारा का सारा जो स्टैटिक जीके आता है दोस्तों, उसको भी दोस्तों साथ ही साथ हो सकता है तो मैं डेली 2 वीडियो बना के डालने का कोशिश करूंगा। तो आज हम दोस्तों यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित और पारिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी देखते चलेंगे पीछे। तो दोस्तों उस क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों हम पर्यावरण से संबंधित यानी कि पर्यावरण क्या होता है और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है उसके बारे में हम दोस्तों सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण हम किसे कहते हैं, पर्यावरण हम किसे कहते हैं। तो पर्यावरण दोस्तों जहां पे हम रहते हैं उसके आसपास के यानी कि वातावरण को क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। यानी कि जहां जहां पे लोग रहता है, यानी कि जैसे कि कोई भी आदमी या कोई भी जीव, एक पर्टिकुलर जीव की बात करें जहां पे रहता है तो उसके आसपास में जितने भी होता है, जैसे कि यहाँ पे एक जीव है और उसके आसपास में जितने भी सारी चीजें होगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, उसका वातावरण जो भी चीज होगा वो क्या कहलाएगा, पर्यावरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पर्यावरण कहलाएगा। यानी कि आसपास की चीजें उसको क्या कहलाएगा, पर्यावरण कहलाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर पारिस्थितिकी की बात करें, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं, क्या जिसे हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं, तो पारिस्थितिकी मतलब क्या होता है दोस्तों, दोस्तों ये जस्ट वातावरण की जैसा ही है, जो पर्यावरण है उसके जैसा ही पारिस्थितिकी भी होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, जीव है, क्या है, एक जीव है और इस जीव के आसपास में जितने भी जीव होगा या जैविक या अजैविक चीज होगा, जैविक यानी कि जितने भी सजीव चीज होगा और अजैविक की मतलब जो भी जितने भी निर्जीव चीज होगा तो वो अजैविक कहलाता है। तो इसके पास में जो रिलेशन होगा, जैसे कि एक जीव है और यहाँ पे एक पौधा है, तो इस पौधा और इस जीव के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इस पौधा और जीव के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है या क्या संबंध हो सकता है। या तो यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे पानी है तो इस पानी और जीव के बीच में क्या संबंध हो सकता है। अगर पानी है तो पानी को क्या जीव को क्या करेगा, जीव पानी को पिएगा, प्यास लगेगा तो। और अगर ये पेड़ है तो पेड़ हवा देगा, तो हवा से कुछ सांस लेने का काम करेगा, ऑक्सीजन देगा, तो ये जीव सांस लेगा, ऑक्सीजन लेगा। तो यहाँ पे इससे परस्पर संबंध है। तो किसी भी जीव के वातावरण के आसपास में जो आपस में संबंध होता है या पारस्परिक संबंध होता है वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। सबसे अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें दोस्तों तो वो वाटर का सोर्स होता है। जैसे कि एक तालाब हो गया, तो तालाब को सबसे अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उसके एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। तो गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन का चयन कीजिए। तो ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं है वे उपभोक्ता होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा इसमें क्लियर करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो देखिए इसके पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले दो दो तीन बातें इंपॉर्टेंट करेंगे दोस्तों, जो अति महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दो चीज होता है, एक क्या होता है, जैविक होता है। क्या होता है, जैविक, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोटिक, बायोटिक कहते हैं। और एक क्या होता है, अजैविक। क्या होता है, अजैविक, जिसे हम क्या कहते हैं, अबायोटिक कहते हैं। अबायोटिक कहते हैं। बायोटिक मतलब क्या, जैविक, और अजैविक मतलब क्या, अबायोटिक। तो जैविक क्या होता है दोस्तों, ऐसे जीव जो जीवित प्राणी होते हैं, जो जान लेते हैं,
यानी कि जो जिसमें जान होता है, जिसमें जान होता है, यानी कि दोस्तों साफ साफ कहें तो जो सजीव होता है, जो सजीव होता है, यानी कि जो लाइव होता है, लाइव यानी कि जिसमें जीव प्राण होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। और अजैविक का मतलब क्या? वो निर्जीव। निर्जीव मतलब कि जो जिसमें जान नहीं होता है वो निर्जीव अजैविक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैविक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैविक कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे दोस्तों जैविक कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे, जैविक घटक क्या क्या होता है। दोस्तों जैविक मतलब समझ गया। अब हम यहाँ पे दोस्तों जैविक घटक क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। जैविक घटक, जैविक घटक, तो जैविक घटक हमने क्या देखा, जो सजीव होता है वो जैविक घटक कहलाता है। तो ये जैविक घटक में दोस्तों जो मुख्य टर्म क्या क्या होता है वो हम सबसे पहले जानते हैं। वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले जैविक के अंतर्गत में दोस्तों क्या आता है? उत्पादक। क्या आता है? उत्पादक। क्या आता है? उत्पादक, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। जिसे क्या कहेंगे हम? प्रोड्यूसर। पहला क्या था दोस्तों? उत्पादक क्या तो प्रोड्यूसर कहलाता है। क्या कहता है? उत्पादक क्या तो प्रोड्यूसर। तो उत्पादक की बात करें दोस्तों तो ये हम क्या मानते हैं? इसको एक नंबर मानते हैं। क्या मानते हैं? उत्पादक। उत्पादक हम किसे बोलते हैं दोस्तों? उत्पादक या प्रोड्यूसर किसे बोलते हैं? जो अपना भोजन दोस्तों खुद बनाता हो। जो अपना भोजन दोस्तों क्या करता है? खुद बनाता है। क्या करता है? खुद बनाता है। वो क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। यानी कि दूसरे पर ये निर्भर नहीं करता है, दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उत्पादक कहते हैं। तो ये हमारा हो गया दोस्तों उत्पादक। इसके अंतर्गत की बात करें दोस्तों तो कौन आएगा हमारा? पेड़ आएगा, पौधे आएगा। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत में आएगा? उत्पादक के अंतर्गत में आएगा। किसके अंतर्गत में आएगा? उत्पादक के अंतर्गत में या प्रोड्यूसर के अंतर्गत में आएगा। अब हम दोस्तों इसके जो दूसरे पहलू होता है, क्या होता है? अगर दूसरा टर्म की बात करें उत्पादक के अलावा, तो एक क्या होता है? उपभोक्ता। क्या होता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता या तो जिसे हम कह सकते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर, जिसे क्या कह सकते हैं हम? कंज्यूमर, उपभोक्ता। अब जितने भी उपभोक्ता होते हैं दोस्तों, जितने भी उपभोक्ता होते हैं, ये क्या करता है? दूसरे पर डिपेंडेंट होता है भोजन के लिए। दूसरे पर भोजन के लिए डिपेंडेंट होता है। उपभोक्ता जितने भी होते हैं दोस्तों, ये भोजन को क्या करता है? खुद नहीं बनाता है। भोजन खुद नहीं बनाता है बल्कि दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। जैसे अगर हम गाय की बात कर लें, जैसे हम दोस्तों यहाँ पे गाय की बात कर लें, तो गाय क्या खाएगा? घास को खाएगा। गाय क्या खाएगा? गाय की बात करें दोस्तों तो गाय क्या खाएगा? घास खाएगा। अगर हम यहाँ पे लायन की बात करें, शेर की बात करें, तो शेर क्या खाएगा? दूसरे जीव को खाएगा। जैसे हिरन हो गया, खरगोश हो गया, ये दूसरे जीव को खाएगा। लायन है तो शेर है तो टाइगर क्या करेगा? दूसरे जीव को खाएगा। दूसरे जीव को खाएगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। अब दोस्तों हम उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता के अंतर्गत में दोस्तों तीन टाइप होता है। क्या आता है? उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता के अंतर्गत में तीन टाइप आएगा। उपभोक्ता की बात करें दोस्तों तो उपभोक्ता के अंतर्गत में तीन टाइप आएगा। तीन टाइप। पहला दोस्तों, पहला को क्या बोलेंगे? यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। इसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, या तो इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है दोस्तों? ये डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट उत्पाद पर निर्भर करता है। जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो डायरेक्ट उत्पादक पर निर्भर करता है। डायरेक्ट क्या करता है? उत्पादक पर निर्भर करता है। तो इसके प्राइमरी उपभोक्ता के अंतर्गत में दोस्तों यानी कि शाकाहारी जीव आते हैं। जैसे गाय हो गया, घोड़ा हो गया, गाय घोड़ा हो गया, हिरन हो गया, गाय हो गया, घोड़ा हो गया, हिरन हो गया। यह क्या कहलाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। ये सीधा दोस्तों क्या करता है? ये सीधा क्या खाता है? जो शाकाहारी घास होता है यानी कि उत्पादक को खाता है। क्या खाता है? उत्पादक को खाता है। यानी कि डायरेक्ट प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है डायरेक्ट किस पर निर्भर करता है? उत्पादक पर निर्भर करता है। और उत्पादक हमारा क्या होता है? पौधे होते हैं।
या तो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे यानी घास वगैरह जो होता है, पेड़ पौधे या तो घास हमारा क्या है, उत्पादक कहलाता है। तो डायरेक्ट जो हमारे उत्पादक पर निर्भर करता है वो क्या कहलाता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। अब हम दोस्तों दूसरी बात करें यहाँ पे, तो दूसरा की बात करें तो दूसरा हमारा क्या कहलाएगा, द्वितीयक। क्या कहलाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, या तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब अब यहाँ पे दोस्तों हम द्वितीय उपभोक्ता की बात करें तो यहाँ पे एक विशेष बात दोस्तों, ये प्राथमिक उपभोक्ता हमारा क्या होगा, ये गाय घोड़ा हिरण की बात करें तो ये सारा का सारा हमारा क्या है, शाकाहारी होता है। क्या होता है, शाकाहारी होता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम यहाँ पे जो द्वितीयक उपभोक्ता है उसके बारे में बात करें तो द्वितीयक उपभोक्ता हमारा क्या करेगा, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत में हमारा क्या क्या आएगा, जैसे कि दोस्तों हमारा पक्षी हो गया, क्या हो गया, पक्षी हो गया, या तो मछली हो गया, पक्षी हो गया, मछली हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत में आएगा। क्या आएगा, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत में आएगा। पक्षी हो गया, मछली हो गया, ये सब क्या होगा, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत में आएगा। और बिल्ली की बात करें दोस्तों तो बिल्ली भी क्या होगा, ये द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत में आएगा। देखिए दोस्तों द्वितीय में क्या होता है, जैसे बिल्ली की बात करें तो बिल्ली किसको खाएगा, चूहा को खाएगा। किसको खाएगा, चूहा को खाएगा। और अगर हम दोस्तों चूहा को देखें तो चूहा हमारा प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत में ही आएगा। चूहा प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत में आएगा, लेकिन बिल्ली किसको खाएगा, चूहा को खाएगा। तो ये हमारा यानी कि द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत में क्या आएगा, पक्षी आ गया, मछली आ गया और बिल्ली आ गया। अब हम दोस्तों जो तृतीय होता उपभोक्ता है उसके बारे में बात करेंगे। तृतीय उपभोक्ता, तृतीय तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इसे दोस्तों टर्सरी, टर्सरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। टर्सरी कंज्यूमर भी इंग्लिश में इसे कहा जाता है। अब टर्सरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये उपभोक्ता से श्रेणी यानी कि कंज्यूमर वाला जो भी टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट क्वेश्चन कंसेप्ट जो भी होता था यहाँ पे वो कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, तो गलत कथन का चयन कीजिए। वे सभी जीव जो उत्पादक नहीं है वे उपभोक्ता होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्पादक हमारा क्या है, जो पेड़ पौधा होता है। जो पेड़ पौधा है अपना भोजन स्वयं बनाता है वो हमारा क्या होता है, उत्पादक होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जो उत्पादक नहीं है, तो जो उत्पादक नहीं हो तो जाहिर सी बात है वो दूसरे पर डिपेंडेंट होगा खाना खाने के लिए, भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होगा। तो दूसरे पर डिपेंडेंट को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं या तो उपभोक्ता कहते हैं। तो ये कथन पहला सही कहा गया है, पहला कथन सही कहा गया है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया दोस्तों, एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल प्राप्त कर सकता है। जैसे कि देखिए दोस्तों अगर हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य की बात करें तो किसमें था ये यानी कि तृतीय कंज्यूमर में है, उपभोक्ता में है। तो तृतीय वाला में, तृतीय में है मनुष्य और शेर आता था। तो शेर किसको मनुष्य किसको खाएगा, द्वितीयक वाले को खाएगा। और द्वितीयक में क्या होता है, मछली वगैरह को खाएगा। यानी कि दोस्तों हर एक जीव को नहीं खाएगा, जो खाने योग्य होगा उसी को खाएगा। तो द्वितीयक मनुष्य जो है वो तृतीय में आता है। तो मनुष्य क्या खाएगा, मछली को भी खाएगा, मनुष्य क्या खाएगा, मछली को खाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर का कंज्यूमर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जैसे कि बकरी हो गया, हिरन हो गया, खरगोश हो गया। तो बकरे को भी खाता है मनुष्य, मनुष्य क्या खाता है, बकरे को भी खाता है। और यहाँ तक की बात करें दोस्तों जो सबसे पहले हमारा उत्पादक, अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारा क्या था, सिर्फ उपभोक्ता था। यहाँ तक कि दोस्तों जो सबसे प्राथमिक में हमारा क्या था, उत्पादक था। क्या था, उत्पादक था। तो उत्पादक में क्या आता है, हरी हरी साग वगैरह भी आता है।
उत्पादक में क्या आता है दोस्तों, हरी सब्जियां भी आता है, तो मनुष्य क्या खाएगा, यानी कि दूसरे सेक्टर वाले को भी खाएगा, पहले सेक्टर वाले को खाएगा, और जहां तक हो सके तो मनुष्य उत्पादक यानी हरी सब्जियां का भी इस्तेमाल करता है, जो पेड़ पौधे में से प्राप्त होता है। तो जो मनुष्य क्या है, तीनों सेक्टर का खा सकता है, यानी कि अकेला जीव मनुष्य की बात करें तो वो अन्य दूसरे पोषी स्तर को भी खा सकता है। पोषी स्तर यानी कि द्वितीय कंज्यूमर को, प्रथम कंज्यूमर को और प्रथम उत्पादक को भी खा सकता है। ये भी कथन क्या है, सही कहा गया है। जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतना ही कम ऊर्जा होता है, उसमें उतना ही कम ऊर्जा होता है। तो ये दोस्तों गलत बात बताया गया है, ये क्या है, गलत बात बताया गया है। ऊर्जा स्तर दोस्तों उसके स्टेज पर डिपेंड नहीं करता है, कोसी स्तर पर उसका ऊर्जा का डिपेंड नहीं करता है, तो ये गलत है। खाद्य जल में दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती है, बिल्कुल शामिल होती है। यानी कि दोस्तों जो गलत कथन दिया गया है वो कौन सा कथन में दिया गया है, सी नंबर का कथन गलत दिया गया है। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होता है, तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा था, जो उत्पादक हमारा होता है सबसे पहले क्या आता है, उत्पादक आता है, उत्पादक, उसके बाद क्या आता है, प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता, क्या आता है, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है, द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उपभोक्ता। फिर तीसरे नंबर पे क्या, चौथे नंबर पे क्या आता है, तृतीय उपभोक्ता, क्या आता है, तृतीय उपभोक्ता। तो ये पोषी स्तर हमारा है। ये उत्पादक क्या होगा, अपना खाना स्वयं बनाएगा, और ये इसको खाएगा, और ये इसको खाएगा, और ये इसको खाएगा, इसको खाएगा। ये तो जरूरी नहीं है कि दोस्तों ये इसको खाएगा तो ये इसको नहीं खाएगा, यानी कि ये इसको भी खा सकता है और ये इसको भी खा सकता है। अगर तृतीय उपभोक्ता है तो इसको भी कंज्यूम करेगा, इसको भी कंज्यूम करेगा, और ये इसको भी कंज्यूम करेगा, तीनों को कंज्यूम कर सकता है, तीनों को कंज्यूम कर सकता है। तो पोषी स्तर में सबसे पहले कौन सा हमारा है, उत्पादक आएगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे दोस्तों ये प्राथमिक उपभोक्ता गलती से दोस्तों नहीं मार देना, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन दिया गया है, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता पहले पोषी स्तर पर नहीं है, सबसे पहले पोषी स्तर पर क्या है, उत्पादक है। तो ये ध्यान रखिएगा। स्थितिक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह। तो एक चीज, एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक कंसेप्ट इसके पीछे है। एक लिंडमैन साइंटिस्ट थे, कौन थे, लिंडमैन, लिंडमैन साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक लॉ दिया था, यानी कि लिंडमैन्स लॉ के नाम से जाना जाता है, लिंडमैन्स लॉ के नाम से जाना जाता है, और 10% के अनुसार से जाना जाता है, 10% लिंडमैन लॉ के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो इसने क्या कहा दोस्तों, जैसे देखिए जो पिरामिड हमारा होता है, कंज्यूमर पिरामिड, तो सबसे पहले एक कितना स्तर में है हमारा, 4 स्तर में है। सबसे नीचे में हमारा क्या था, उत्पादक था, सबसे नीचे क्या था, उत्पादक था। फिर हमारा क्या था, प्राथमिक था, प्राथमिक कंज्यूमर, प्राथमिक। फिर क्या था, द्वितीयक था, द्वितीयक। फिर क्या था, ये तृतीयक था, क्या था, तृतीयक था। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक 10-10% एनर्जी घटता जाता है ऊपर तक। जैसे कि देखिए अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 1000 इसको एनर्जी मिला गया, 1000 जूल, कितना, 1000 जूल इसमें एनर्जी है, तो इसका 10% कम हो जाएगा, इसका 10% कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो से यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, तो अगले वाले में जो बचेगा एनर्जी वो 100 बच जाएगा, यानी कि 10% कम बचेगा, यानी कि 10-10% एनर्जी इसका आगे बचता जाएगा, 10-10% एनर्जी इसका बचता जाएगा। फिर अगर इस 100 को हम बात करेंगे तो 10% फिर अगर कम करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बचेगा। फिर अंतिम में अगर ऊर्जा बच जाएगा तो उस 10 का 10% अगर हम लेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि इसका 10% एनर्जी इसके पास ट्रांसफर होगा, और इसका 10% एनर्जी इसके पास ट्रांसफर होगा, और इसका 10% एनर्जी इसके पास ट्रांसफर होगा। क्या होगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी का लेवल हमारा क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। यानी कि पोषी स्तर हमारा बढ़ रहा है, पोषी स्तर ऊपर क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है,
पोषी स्तर हमारा प्राथमिक से तृतीयक हो रहा है, उत्पादक से तृतीयक तक हो रहा है, और ऊर्जा का मात्रा क्या हो रहा है हमारा, घटता जा रहा है। क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो नीचे से ऊपर जाने पर यानी कि उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तक ऊपर जाने पर एनर्जी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और कितना जा रहा है, 10-10% होता जा रहा है। इसका 10%, फिर इसका 10%, फिर इसका 10%। तो ये किसने दिया था, लिंडमैन साइंटिस्ट ने दिया था ये। तो एनर्जी यानी कि दोस्तों ऊपर जाने पर घटता जाता है। क्या होता है, घटता जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ बढ़ जाता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। हमारा ऊपर क्या है, सबसे पोषी स्तर का सबसे उच्चतर स्तर कौन सा है, ये हमारा है टॉप मोस्ट कंज्यूमर की बात करें, टॉप मोस्ट कंज्यूमर या टॉप मोस्ट कंज्यूमर, टॉप मोस्ट कंज्यूमर की बात करें तो ये सबसे ऊपर का है ये यानी कि तो ऊपर जाने पर पोषी स्तर हमारा बढ़ रहा है, लेकिन एनर्जी का लेवल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम होता जा रहा है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित है। कृत्रिम का मतलब क्या दोस्तों, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो क्या वन को मनुष्य ने बनाया है क्या, बिल्कुल नहीं। झील को मनुष्य ने बनाया है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। हमें क्या पूछा गया है, आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र। तालाब को क्या मनुष्य ने बनाया है क्या, तालाब दोस्तों हमारा मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, ये सही हो सकता है। लेकिन जो फसली खेती यहाँ पे है, हमारा ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होगा। एप्रोप्रिएट आंसर जो हमारा होगा क्या होगा, फसली खेती होगा। क्योंकि फसली खेती का मतलब क्या है, हम खुद फसल लगाते हैं, किसान लोग फसल लगाते हैं तो आर्टिफिशियल रूप से लगाते हैं। और बहुत सारे तालाब जो है दोस्तों वो आर्टिफिशियल नहीं होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टी नंबर का जो एक क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। अभी हमने क्या देखा था दोस्तों, प्रत्येक पोषी स्तर बढ़ने के साथ साथ पोषी स्तर हमारा बढ़ रहा था, पोषी स्तर बढ़ रहा था और एनर्जी 10-10% हमारा होता जा रहा था। तो प्रत्येक पोषी स्तर पर्यावरण में उष्मा के रूप में क्षय होता है, बिल्कुल गलत। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ये भी नहीं होगा हमारा दोस्तों, एनर्जी हमारा दोनों तरफ से ट्रांसफर हो सकता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, 10% नहीं होता है। हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित करता है। तो हमने क्या कहा कि 10% को ही अवशोषित करता है। सबसे नीचे वाले को अगर हमने 1000 माना था तो इसका 10% ये अवशोषित करेगा। फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा, 100। फिर इसका 10% ये अवशोषित करेगा, फिर इसका 10% ये अवशोषित करेगा। तो ये 10-10% ही अवशोषित करेगा, यानी कि डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है, एक अजैविक घटक है। तो अजैविक की बात करें दोस्तों तो यानी कि वो निर्जीव की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, निर्जीव की बात कर रहा है, निर्जीव की बात कर रहा है। तो निर्जीव की बात कर रहा है अगर दोस्तों, तो यानी कि उसमें जान नहीं होगा, जान नहीं होगा। तो क्या मिट्टी में हमारा जान होता है क्या, मिट्टी में क्या हमारा जान होता है क्या, सुच बिल्कुल नहीं होता है। कवक, कवक की बात करें तो ये फंजाई हमारा होता है, फंजाई जो हमारा होता है बिल्कुल इसमें जान होता है। और कीट पतंग की बात करें तो इसमें भी जान होता है। सूक्ष्म जीव की बात करें तो इसमें भी जान होता है। तो एकमात्र यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का घटक क्या हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, जो कि एक अजैविक घटक है। क्या है, अजैविक घटक है। तो हमने क्या देखा था दोस्तों, हमने पहले देख चुका है कि अजैविक घटक। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर अजैविक घटक की बात करें यानी कि जिसमें एक इकोसिस्टम में क्या क्या मौजूद होता है, तो अजैविक और जैविक दोनों मिलता है, तब हमारा क्या बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र या तो इको सिस्टम बनता है। जैसे कि जीव की बात करें तो इसमें हमारा मृदा होगा, वायु होगा, वायु होगा, जल होगा, मिट्टी होगा। मृदा आ गया दोस्तों, मिट्टी मृदा एक ही चीज है, लेकिन लिख दिया तो अब रहने दीजिए। तो मृदा, जल, वायु, मिट्टी और अजीव। अब जैविक की बात करें दोस्तों, तो जैविक में हमारा क्या होगा, जीव होगा, पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे,
चाहे कोई जीव, मेढक वगैरह में कोई भी जीव हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, जानवर, जितने भी जीव मतलब दोस्तों जितने भी जानवर है वो सब क्या कहलाएगा, जैविक घटक कहलाएगा, जैविक घटक कहलाएगा। तो ये हमारा सब जब मिलता है एक साथ एक सिस्टम में रहता है तो वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है, जैविक आवर्धन दर्शाता है। देखिए दोस्तों, जैविक आवर्धन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैविक आवर्धन का मतलब क्या होता है, आवर्धन की बात करें मुख्यतः तो आवर्धन क्या होता है, जब जो उच्च पोषी स्तर हमारा होता है, जो सबसे उच्च पोषी स्तर होता है, उच्च पोषी स्तर में, उच्च पोषी स्तर में दोस्तों कुछ उच्च पोषी स्तर पर दोस्तों जो विषाक्त चीज होता है, यानी कि विषैले पदार्थ, विषाक्त का क्या मतलब है, विषैले पदार्थ, विषैले पदार्थ या तो किसी रासायनिक का निर्माण होना, किसी रासायनिक का, या तो कोई विषाक्त चीज का, कोई विषाक्त चीज का, कोई विषाक्त यानी कि टॉक्सिक दोस्तों, विषाक्त का मतलब क्या, टॉक्सिक या जहरीली चीजों या रासायनिक, जहरीली रासायनिक का निर्माण होना, वो क्या कहलाता है, जैविक आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, जैविक आवर्धन कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक, तो जाहिर सी बात है अगर कीटनाशक है यानी कि कीटों को वो क्या करता है, मारने का काम करेगा। कीटनाशक है मतलब क्या काम है, वो कीटों को मारने का काम करेगा। तो जाहिर सी बात है मारने का काम कब करेगा, जब वो टॉक्सिक होगा। तो पहला कथन सही आंसर हो सकता है। अम्लीय धुआं नहीं दोस्तों, कार्बनिक कालिख, कालिख का मतलब दोस्तों जो कालिख का मतलब क्या दोस्तों, एस, राख जो हमारा होता है, एस या तो राख की बात करें तो ये हमारा कालिख होता है, ये क्या जहरीली होती है, बिल्कुल नहीं। ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें दोस्तों वो जहरीली नहीं होती है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्वपोषी मतलब क्या, जो दो तरह का, तीन तरह का होता है दोस्तों। एक होता है ऑटोट्रॉप्स, ऑटो ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, और तीसरा क्या होता है, पैरासाइट्स, तीसरा क्या होता है, पैरासाइट्स। और अनेक प्रकार का होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हम मुख्यतः इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या दोस्तों, स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ का मतलब स्वपोषी, और हेट्रोट्रॉप्स का मतलब परपोषी। क्या होता है, परपोषी, परपोषी। और पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, परजीवी। क्या होता है, परजीवी। तो यहाँ पे दोस्तों ऑटोट्रॉप्स के अंतर्गत में क्या आते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉप्स कहलाता है, पेड़ पौधे। हेट्रोट्रॉप्स जो दूसरे पर डिपेंड करता है, तो जो उपभोक्ता जितने भी होगा, जितने भी प्रकार का उपभोक्ता या कंज्यूमर होगा, वो सारा का सारा क्या होगा, हमारा जितने भी जीव जानवर हो गया, या तो फिर जिससे जानवर के अंतर्गत में क्या दोस्तों, खरगोश हो गया, हिरण हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, मनुष्य हो गया, वो सारा का सारा क्या होगा, हेट्रोट्रॉप्स के अंतर्गत में आता है। और पैरासाइट्स की बात करो दोस्तों, जो दूसरे जीवों पर रहता है, दूसरे जीवों पर रहता है और उसी पे रह के अपना भोजन का निर्माण करता है, उसी पे जिस पर रहेगा वहीं पे खाएगा और उसी के साथ रहना है। तो दूसरे जीव पर जो रहता है वो क्या कहलाता है, पैरासाइट्स कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों स्वपोषी जब भोजन प्राप्त करता है, संग्रहण करता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित करने का काम करता है। और कार्बोहाइड्रेट को वो क्या करता है दोस्तों, स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। क्या करता है, स्टार के रूप में स्टोर, स्टार्च के रूप में स्टोरेज या तो संग्रहण करने का काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता होता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम कोई करता है तो वो डिकम्पोजर होता है। क्या होता है, जैसे कि देखिए दोस्तों, जो कंज्यूमर होता है हमारा, जो कंज्यूमर होता है यानी कि डिकम्पोजर जिसको हम कहते हैं दोस्तों, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर्स, या तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं हम, सेप्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेप्रो सेप्रोट्रॉप्स, या तो हाँ सेप्रोट्रॉप्स। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स, डिकम्पोजर या तो सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, यानी कि इसे हम या तो सेप्रोफाइट्स या तो इसे हम मुर्दा खोर भी कह सकते हैं, मुर्दा
खोर, यानी कि मरे हुए जितने भी जीव होते हैं दोस्तों, जितने भी जानवर होते हैं मरे हुए, वो बहुत सारे जानवर क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि मर गया और उस मरे हुए जानवर को फेंक दिया हमने कहीं, तो फेंक देने के बाद दोस्तों बहुतों, यानी कि अगर 1 महीना 2 महीना के बाद देखेंगे तो जो जीव होता था वो सारा का सारा क्या हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है। क्या हो चुका है, डिकम्पोज, यानी कि गल गया है। डिकम्पोज होने का मतलब क्या है दोस्तों, पूरा का पूरा गल गया है और खा पी के सब खत्म कर चुका है। क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। सिर्फ उसमें क्या बचा हुआ है, बोन्स बचा हुआ है। बोन्स यानी कि हड्डियां सिर्फ क्या हुआ है, बचा हुआ। तो वैसे जीव को क्या कहलाता है, डिकम्पोजर कहलाता है। तो डिकम्पोजर के अंतर में दोस्तों कौन कौन आता है, तो इसके अंतर्गत में देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा जीवाणु आ गया। डिकम्पोजर की अंतर्गत की बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत में कौन कौन आता है, जीवाणु आता है, कवक आता है, केंचुआ आता है, केंचुआ आता है, कीट पतंग, जितने भी कीट पतंग है दोस्तों वो कीट पतंग भी आते हैं। और दोस्तों जो दीमक हमारा टर्माइट्स होता है, दीमक, दीमक टर्माइट्स दोस्तों, दीमक भी हमारा क्या होता है, डिकम्पोजर के अंतर्गत में ही आता है। क्या आता है, डिकम्पोजर के अंतर्गत में आता है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, केंचुए हो गया और कीट हो गया, या टर्माइट्स या तो दीमक जो होता है, वो हमारे वातावरण को क्या करता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है। यानी कि वो डिकम्पोजर होते हैं मेनली। मेनली क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। तो यहाँ पे सेवाल हमारा दोस्तों ये क्या है, हमारा उत्पादक है। ये हमारा क्या है, उत्पादक होता है सवाल। शिवाल का मतलब दोस्तों जो हरी पत्तियां वगैरह होता है। तो ये हमारा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो जो डिकम्पोजर का एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा दिया गया दोस्तों, डी नंबर का जीवाणु और कवक। जो डिकम्पोजर है वही हमारे वातावरण को या पर्यावरण को क्या करता है, स्वच्छ रखने में सहायक होता है। उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें उच्च पोषी स्तर में, उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचरण में, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, जैविक आवर्धन कहलाएगा। हमने इसके बारे में पहले देख चुके कि जब संचयन का मतलब क्या दोस्तों, जो टॉक्सिक चीज हमारा निर्माण हो रहा था, टॉक्सिक या जहरीली पदार्थ, जहरीली पदार्थ या कार्बनिक यौगिक, या कोई कार्बनिक यौगिक या कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड का निर्माण हो रहा है, कार्बनिक यौगिक या तो कार्बनिक कंपाउंड का निर्माण हो रहा है, तो वो हमारा जैविक आवर्धन कहलाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। तो जैविक घटक नहीं है दोस्तों, तो यानी कि हमारा जो जैविक क्या है, मृदा जो है जैविक नहीं है। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे के सारे क्या है, जैविक घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारण कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि आप यहाँ पे देखिए, पर्यावरण कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीवों में लिंग निर्धारण। सबसे बड़ी बात दोस्तों, लिंग निर्धारण पे इसमें कौन सा डिपेंडेंट होता है, कौन सा डिपेंड होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, बहुत से ऐसे जीव होते हैं, बहुत से ऐसे जीव या तो जानवर होते हैं जिसका लिंग निर्धारण, जानवर का लिंग निर्धारण जो होता है वो तापमान पर डिपेंड करता है। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण क्या होता है, तापमान पर डिपेंड करता है। किस पर, तापमान पर डिपेंड करता है। तापमान यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर या तो तापमान पर डिपेंड करता है। क्या करता है, डिपेंड करता है। तो डिपेंड कैसे करता है दोस्तों, यानी कि देखिए इसके अंतर्गत में आप जानवर की बात करेंगे तो कौन कौन से जीव आ जाएगा, कौन कौन से जीव आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो कछुआ होता है हमारे, कछुआ, कछुआ मतलब क्या, टर्टाइल, टर्टल जो होता है कछुआ, कछुआ और मगरमच्छ, मगरमच्छ, मगरमच्छ और कुछ मछली के अंडे होते हैं ऐसे दोस्तों, और कुछ मछलियां भी होती है इसके अंतर्गत में। अब इसमें देखिए दोस्तों, अगर तापमान बढ़ा, अगर तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ा तो क्या होगा, मादा होगा। यानी कि दोस्तों मादा का मतलब क्या, फीमेल, मादा का मतलब क्या, फीमेल। और तापमान अगर घटा, तापमान अगर घटा तो क्या होगा, नर, यानी कि मेल, यानी कि मेल। तो तापमान क्या है, बहुत बड़ा निर्णायक होता है कुछ जानवरों में, सब में नहीं दोस्तों, कुछ जानवरों में तो तापमान पर वो डिपेंड होता है।
तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता डैश स्तर पर आते हैं। देखिए छोटे मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तो प्रथम उपभोक्ता हमारा क्या था, उत्पादक था। प्रथम उपभोक्ता हमारा क्या था, उत्पादक था। सॉरी, पहले हमारा क्या था, उत्पादक था। फिर क्या था हमारा, प्राथमिक उपभोक्ता, क्या था, प्राथमिक उपभोक्ता। और फिर क्या था हमारा, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक द्वितीयक उपभोक्ता। फिर अंत में हमारा क्या था, तृतीयक उपभोक्ता। क्या था, तृतीयक उपभोक्ता। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, प्रथम नंबर पर क्या आ रहा है हमारा, पहला पोषी स्तर जो है वो क्या है, उत्पादक है। और ये हमारा क्या है, दूसरा हो गया। और ये क्या हो गया, तीसरा। और ये चौथा। तो ये चार स्तर हमने देखा है दोस्तों, पहले देख चुका है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। तो द्वितीय उपभोक्ता कहाँ पर हमारा, द्वितीय उपभोक्ता यहाँ पे हमारा, ये क्या है, द्वितीय उपभोक्ता। तो द्वितीय उपभोक्ता हमारा कितने नंबर पर है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, यानी कि तीसरे पोषी स्तर पर है। तो तीसरे पोषी स्तर बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए जीवों में से शीर्ष शिकारी का चयन कीजिए, शीर्ष शिकारी का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर शीर्ष शिकारी की बात करें दोस्तों, तो शीर्ष शिकारी जो हमारा होता है वो क्या होता है, गरुड़ होता है। क्या होता है, गरुड़ होता है। शीर्ष शिकारी का मतलब क्या दोस्तों, जो सबसे ऊपरी पायदान पे होगा, यानी कि चौथे स्तर पे जो पाया जाएगा। क्या होगा, चौथे स्तर पे जो पाया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, शीर्ष शिकारी कहलाएगा। यानी सबसे ऊपर में दोस्तों, जो चौथी पोषी स्तर था, जो सबसे ऊपर में क्या था, तृतीय पोषक पोषी था, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, शीर्ष शिकारी कहलाएगा। जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, यानी कि उसी पे रहेगा और वहीं पे खाएगा, लेकिन वो जान से किसी को मारेगा नहीं और नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही नुकसान पहुंचाएगा, ना ही कुछ करेगा, बल्कि उसी में रहेगा और वहीं पे खाएगा, वहीं पे खाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन को छांटना सीखिए दोस्तों। अगर शेर की बात करें तो शेर क्या जहीं पे रहेगा वहीं पे खाएगा, बिल्कुल नहीं, वो हमारा क्या है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मशरूम की बात करें तो मशरूम क्या हमारा जहीं पे खाएगा वहीं पे रहेगा। जोंक की बात करें तो क्या ये दूसरे जीव पर रहता है जोंक हमारा, बिल्कुल नहीं, जोंक बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया, अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण करता है, यानी कि दूसरे पौधे पर रहेगा या तो दूसरे जीव पर रहेगा और वहीं वहीं पे भोजन करेगा और वहीं पे रहेगा, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन ही क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जूं क्या होता है दोस्तों, जैसे कि किसी को माथा में हमारा क्या होता है, मनुष्यों को ज्यादातर महिलाओं के माथा में क्या होता है, जूं हो जाता है। तो जूं हमारा क्या है, किसी के महिलाओं के माथा में अधिकतर पाया जाता है। और फीता कृमि क्या होता है दोस्तों, बहुत फीता कृमि क्या होता है, ये फीता कृमि, फीता कृमि क्या होता है दोस्तों, हो सकता है ये मनुष्यों को भी होता है। फीता कृमि दोस्तों जो हमारा पाचन नली होता है, पाचन नली, पाचन नली जो हमारा होता है, पाचन तंत्र, जो पाचन तंत्र होता है जिसके अंदर में क्या आता है, छोटी आंत आता है, बड़ी आंत आता है। तो उसमें हमारा दोस्तों ये, या तो जो छोटी आंत में क्या आता है हमारा, जो लंबी लंबी नलिकाएं टाइप में होता है, तो उसमें ये फीता कृमि हमारा दोस्तों रहता है। बहुत सारे बकरा में दोस्तों आपने देखा होगा, जब बकरा में कटता है तो शायद ही देखा होगा, तो जो नली होता है साफ किया जाता है उसमें, तो उसमें दिखाता है कि वो फीता कृमि होता है। फीता कृमि जो बिल्कुल चपटी चपटी होता है दोस्तों, ये क्या होता है, चपटी होता है, ये बिल्कुल पाया जाता है। जोंक की बात करें दोस्तों, तो ये जीव, जानवर के जीव में भी पाया जाता है, जानवर के जीव में भी पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। और अम्रबेला एक पौधा होता है दोस्तों, तो ये दूसरे पौधा पर रहेगा, वहीं पे खाएगा और ये वहीं पे रहेगा, क्या करेगा, वहीं पे रहेगा। तो ये नंबर का यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जोंक हमने जो बताया, जोंक भी क्या होता है, दूसरे जीव पर छोटे छोटे जीव हो सकते हैं, जैसे कि अर्थवर्म या केचुआ के बारे में बात करें तो वो वैसे वैसे जीव के बारे में यहाँ पे जोंक के बारे में नहीं बोला गया है। हालांकि ये वो जोंक है जो जीवों के पेट में पाया जाता है, छोटे छोटे पाए जाते हैं। एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र सेल्फ सस्टेनिंग से क्या अभिप्राय है। तो यह अपने अनुरक्षण के लिए विकिरण विकिरणीय ऊर्जा पर निर्भर नहीं होता है।
तो ये गलत है दोस्तों, बिल्कुल सूरज की ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। 100 पोषी की बात कर रहा है, तो 100 पोषी होता है तो उसको सूरज की रोशनी चाहिए ही चाहिए, तभी वो खाना बना सकता है, वरना अपना खाना नहीं बना सकता है, क्योंकि पेड़ पौधे 100 पोषी होते हैं तो उसके सूरज की रोशनी चाहिए ही चाहिए। कोई भी जीव जैविक घटक से जुड़ता या निकलता नहीं है, ये भी गलत है। जीव स्थानीय जैविक घटकों के साथ सुअनुकूलित होते हैं, बिल्कुल गलत। कार्बनिक द्रव पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जहाँ जीवन मौजूद है तो वो हमारा क्या कहलाता है, जीवमंडल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, जीवमंडल कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम जीवमंडल की बात करें तो जीवमंडल हमारा, जीवमंडल क्या होता है? तो जीवमंडल हमारा, देखिए दोस्तों, ये हमारा एक संबंध को दर्शाता है। यहाँ पे जैसे कि हमारा क्या हो गया, एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण भी होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए हमारा, एटमॉस्फेयर वातावरण भी होना चाहिए। साथ ही साथ हाइड्रोस्फेयर यानी कि जलमंडल भी होना चाहिए। हाइड्रोस्फेयर यानी कि जलमंडल, वा, वातावरण, जलमंडल, और साथ ही साथ हमारा दोस्तों यहाँ पे लिथोस्फेयर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर, ये क्या है, एटमॉस्फेयर। तो ये तीनों जब मिलता है तो यहाँ पे जो हमारा होता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है, यानी कि बायोस्फीयर कहलाता है। बायोस्फीयर या तो जैवमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसने गढ़ा है, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? तो देखिए दोस्तों, इकोलॉजी जो शब्द गढ़ने का मतलब क्या है, इकोलॉजी शब्द पहले किसने कहा, किसने बताया था? तो किसने बताया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने बताया था। किसने बताया दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल ने बताया है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं, बिल्कुल शामिल होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है, जैविक घटक है, जैविक घटक है? तो देखिए दोस्तों, जैविक घटक की बात कर रहा है, तो जैविक घटक का मतलब क्या है, उसमें जान होगा, वो सजीव होगा। तो क्या वायुमंडलीय आर्द्रता, जैसे कि आर्द्रता का मतलब क्या, वायुमंडल का नमी, नमी क्या हमारा सजीव है क्या, बिल्कुल नहीं। तापमान हमारा सजीव है क्या, बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड सजीव है क्या, बिल्कुल नहीं। हरे पौधे, तो हरे पौधे यानी कि डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले इसका क्या बताया, लिंडमैन थे। कौन थे, लिंडमैन था, हमने बताया था। तो रेमंड लिंडमैन, यानी कि डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज हम दोस्तों इतने सवाल करेंगे, बाकी के सवाल इसमें आगे करेंगे, कल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक दोस्तों, आई आई होप कि आपको यहाँ तक दोस्तों समझ आया होगा, और समझ आ रहा है दोस्तों, ये हेल्पफुल हो रहा है आपको। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, और सब्सक्राइब कर ही रहे हैं दोस्तों, साथ ही साथ कमेंट भी करें। थैंक यू दोस्तों।